हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो पिछले क्लास में हमने परसेंटेज की बिल्कुल जो बेसिक्स बातें बताई थी कि किस तरह से हम किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन या फिर किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। तो सीसेट 2024 के लिए बिल्कुल बेसिक से हमने क्लासेस शुरू करी है। तो यदि आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं सीसेट 2024, जिसको हम यूपीएससी पेपर 2 की बात करते हैं या फिर यूपीपीएससी सीसेट जो पेपर 2 होता है, उसके लिए एक क्वालिफाइंग एक तरह से सब्जेक्ट है। बट ये जो क्वालिफाइंग नेचर का भी जो सब्जेक्ट है या जो पेपर है, ये भी कभी कभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट करता है, क्योंकि मेरे खुद के ऑब्जर्वेशन में इतने बच्चे हैं जो कि जीएस पेपर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट सी सेट में कहीं ना कहीं वो अपने आप को मुश्किलात में पाते हैं। तो उन्हीं बच्चों के लिए ये सारी क्लासेस हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल के साथ में जुड़ना है और पीडीएफ वगैरह हमारे टेलीग्राम ग्रुप द सिलेक्शन क्लासेस पे अवेलेबल है, तो यू कैन एक्सेस दैट ग्रुप ऑल्सो। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे परसेंटेज की जो एप्लीकेशंस हैं, जिसको हम बोलते हैं चेंज या फिर सक्सेसिव चेंज। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज बहुत जरूरी है, क्योंकि चेंज का मतलब होता है बदलाव। बदलाव मतलब अब आप पहले जैसे नहीं रहे। तो जो चेंज है ना, कि आपने कंपैरिजन कर लिया खुद को या किसी और को पहले से, तो वही चेंज होता है। बट मैथ्स की दुनिया में इसमें कुछ और भी बातें हैं जो आपको सीखने होंगे। थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाते हैं इसका, राइट। तो आइए शुरू करते हैं फिर हम दोबारा से। तो जब हम परसेंटेज की बात करते हैं, जैसे हम आपसे बोलते हैं कि हमने अकोमोडेटिव प्राइस इज डिक्रीज्ड बाय 11.11%, फाइनल रेशियो ऑफ फाइनल एंड इनिशियल प्राइस। तो फाइनल और इनिशियल प्राइस का रेशियो फाइंड आउट कर लो। तो जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, प्लीज उसको सीखने का कोशिश करेंगे थोड़ा सा इसको ऊपर। तो जब हम बात करते हैं रेशो की या फिर कितना बदलाव हुआ है, तो उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो फ्रैक्शन वैल्यू करती है। यदि आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता है, तो 99.99% जो क्वेश्चन सेट किए जाते हैं वो उसी बेस पे किए जाते हैं। तो यहाँ पर दो तीन बातें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो 11.11%, एक तो 11.11%, मतलब 11.11%। और ये वैल्यू क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। क्या हो गई है? डिक्रीज मतलब एरो में नीचे की तरफ लगाऊं तो समझ लेना कम हो गई। अच्छा, तो इसको करने का जो बेसिक तरीका है वो तो मैं फिलहाल बात नहीं करूंगा। हम आपको वो क्वेश्चन या वो तरीके बताएंगे जो कि आपको प्रो तरीके हैं। तो इसको सबसे पहले 11.11 का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, जो कि 1/9 होता है। कितना होता है? 1/9। अब यहाँ से सवाल शुरू होता है या तरीका शुरू होता है कि जो 9 है, जो नीचे डिनोमिनेटर में लिखा है वो आपका ओरिजिनल है। क्या है? ओरिजिनल का मतलब ये किसी की लेंथ हो सकती है, किसी की हाइट हो सकती है, किसी का वजन हो सकता है, किसी की उम्र हो सकती है, कुछ भी होगा, किसी के नंबर हो सकते हैं, कुछ भी होगा, लेकिन ओरिजिनल होगा। मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू है वो 9 का मल्टीपल है। मान लेते हैं 9x मान के, मतलब वो 9 के मल्टीपल में चलेगा। ऊपर वाला नंबर आपको चेंज बताएगा। क्या बताएगा? कि बदलाव कितना करना है, कितना बदलाव। तो बदलाव दो तरीके से हो सकता है, या तो प्लस या तो माइनस। प्लस का चेंज वहां पे आएगा जब हम चीजों को इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। और नेगेटिव चेंज जब आएगा जब हम चीजों को डिक्रीज कर रहे हैं। तो आप ये बताइए, यहाँ पे हम डिक्रीज कर रहे हैं चीजों को, तो हम चेंज में +1 लिखेंगे या -1? आप बोलोगे सर -1 क्यों लिखेंगे? -1 क्योंकि आपने चीजों को चेंज कर दिया। -1 से चेंज किया, डिक्रीज किया। ऊपर वाला जो नंबर है वही आपको चेंज रिप्रेजेंट करता है। तो फाइनल में कितना पहुंचेंगे आप? तो 9 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेंगे? 8 पहुंचेंगे। कितना? 8। तो अगर मैं फाइनल और ओरिजिनल का रेशो आपसे पूछ रहा हूँ, तो हम फाइनल में पहुंच गए 8x और ओरिजिनल कितना है? 9x।
ये जो अनुपात है वो 8 और 9 का आएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये जो रेशियो है आपको कैलकुलेट करना आया होगा। एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज increased by 12%. Find ratio of initial and final population. हाँ, ये बोलता है कि किसी गांव की जनसंख्या इंक्रीज हो गई। कितना इंक्रीज कर दिया हमने? 20%। नहीं, 20 नहीं करा, कितना करा? 12% इंक्रीज कर दिया। 12% इंक्रीज कर दिया। तो इनिशियल और फाइनल जो पॉपुलेशन है उसका रेशियो, दैट इज उसको बोलते हैं अनुपात निकालना। तो कुछ नहीं करना, आपको 12% लिखना है और उसका इंक्रीज कर दिया। इंक्रीज का मतलब आपको वैल्यू बढ़ा दी, ठीक है, एरो अप कर दिया। तो 12% का फ्रैक्शन यदि आपको नहीं पता है तो आप क्या करो, सिंपल 12 को 100 से भाग लगा लो। तो 4 किया 12, 25 चौके 100, 3/25 पे हम लिखेंगे 3/25। तो ओरिजिनल चेंज फाइनल, ओरिजिनल चेंज फाइनल। तो ओरिजिनल जो भी कुछ होगा वो 25 के ही मल्टीपल में होगा। तो हम इसको मान लेते हैं 25y। चेंज कितना? ऊपर नंबर लिखा है 3, तो 3 का चेंज प्लस या माइनस? सर इंक्रीज हुआ है, अगर इंक्रीज हुआ है तो प्लस करेंगे, हम आगे लिखेंगे प्लस का 3y। तो अगर 25 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 28 आएगा। तो फाइनल हो जाएगा आपका 28। उम्मीद करो इतनी बात आपको समझ में आती होगी। तो आपसे बोलता है कि इनिशियल और फाइनल का रेशियो बता दो। तो इनिशियल कितना है? 25y है और फाइनल कितना है? 28y है। तो इनका अनुपात या रेशियो कितना आएगा? 25/28। तो आई बिलीव ये जो बातें हैं आपको पॉपुलेशन या फिर किसी भी चीज़ में हम बदलाव कर रहे हैं, परसेंटेज चेंज कर रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। आपको इसी प्रोसेस को सीखना, जब आप इसको लगातार सीखते रहेंगे तो आप इस तरीके में प्रो हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? प्रो हो जाएंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे बोलता है a shirt is available for rupees 512 after 11.11% discount. Find original price of shirt. तो बोलता है क्वेश्चन में कि एक शर्ट अवेलेबल है 512 रुपये की। कब? जब 11.11% का डिस्काउंट दिया गया। डिस्काउंट बोलते हैं छूट, बट्टा जिसको बोलते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या मतलब है इस बात का। तो सबसे पहले तरीका वही है, भाई आप ये बताओ हमको परसेंटेज में कितना बदलाव करना है? 11.11%। अब ये इंक्रीज या डिक्रीज, भाई यदि हमको छूट मिल रही है या कस्टमर को यदि डिस्काउंट मिल रहा है तो शॉपकीपर के लिए वो वैल्यू कम हो जाएगी। भाई अगर हम देखेंगे, आप शर्ट खरीदने गए तो डिस्काउंट जब आप कैलकुलेट करेंगे तो शॉपकीपर का एक तरह से नुकसान हो रहा है। भाई 10 रुपये भी यदि दुकानदार छोड़ रहा है तो अपने नुकसान छोड़ रहा है, या फिर आपको आपके लिए डिस्काउंट की बात कर रहा है। तो ये डिक्रीज की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे, जैसे डिस्काउंट हो गया, लॉस हो गया, ये नेगेटिव क्वांटिटीज होती हैं। प्रॉफिट हो गया, मार्कअप हो गया, तो ये होते हैं, मार्कअप हो गया, प्रॉफिट हो गया, ये पॉजिटिव क्वांटिटीज होती हैं। तो 11.11% का फ्रैक्शन होता है 1/9। कितना होता है? 1/9। तो अगेन ओरिजिनल चेंज फाइंड, ओरिजिनल चेंज फाइंड। तो ओरिजिनल कितना है? ये
जो भी कुछ होगा 9 के मल्टीपल में होगा, मान लेते हैं 9 के। चेंज कितना, 1 का, प्लस या माइनस, माइनस क्योंकि डिक्रीज हो गया भाई, डिक्रीज मतलब माइनस। यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का 1 के, तो 9 के में से 1 के ले तो कितना बचेगा, 8 के। कितना बचेगा, 8 के। इतनी बात आई थिंक सबको समझ में आती होगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं शर्ट का प्राइस 512 रुपये। तो 512 रुपये डिस्काउंट से पहले है या डिस्काउंट के बाद है, तो बोलता है आफ्टर डिस्काउंट। हाँ, आफ्टर डिस्काउंट। तो मतलब ये आपकी फाइनल वैल्यू दे रखी है भाई, ये डिस्काउंट से पहले है, ये डिस्काउंट के बाद में है। तो जो 512 रुपये है डिस्काउंट से पहले है या बाद में, सर बाद में है, जो फाइनल अमाउंट है। तो 8K की वैल्यू यदि मैं 512 चिपका देता हूँ तो K की वैल्यू कितनी आएगी, 64। कैसे आएगी सर 64, यदि 8K बराबर 512 है तो K बराबर कितना हो जाएगा, 512/8, जो कि होने वाला है 64। तो K की वैल्यू 64 आ गई। तो आपसे बोलता है ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल कितना होगा, तो कितना होगा ओरिजिनल, यदि K की वैल्यू 64 है तो ये हो जाएगा 9 × 64। तो 9 चौक 36, 3 आपका हासिल है अभी, और 9 6 54 और 3 57। तो वो जो शर्ट है बिना डिस्काउंट के 576 रुपये की अवेलेबल थी। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये जो तरीके हैं, ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही आपका चक्रवर्ती ब्याज में भी काम आएगा, जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। होता है a price of a commodity is decreased by 35% if the find its final price if it was 4 rupees 100 initial। अच्छा, ये सवाल क्या बोलता है कि कोई भी एक कमोडिटी है, उसका प्राइस आपने कम कर दिया 35%, कितना 35%। तो 35% आपने प्राइस कम कर दिया, जिसकी वजह से 100 रुपये की चीज़ जो पहले मिल रही थी अभी कितने की मिलेगी मुझे। तो पहला टारगेट तो ये है कि 35%, और प्राइस कम हो गया तो हम रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो 35% का फ्रैक्शन कितना होगा, 35/100, तो 7/20। तो 35% का डिस्काउंट होता है 7/20, मतलब फ्रैक्शन होता है 7/20। ओरिजिनल चेंज फाइनल, तो ओरिजिनल कितना था 20, कितना था 20 का मल्टीपल था, तो मान लेते हैं 20M। चेंज कितना है उसमें, 7 का चेंज है, तो प्लस या माइनस, सर माइनस करेंगे। क्यों करेंगे सर, क्योंकि वो डिक्रीज हो गया भाई, प्राइस कम होने के बाद डिक्रीज होगी फाइनल वैल्यू। तो किससे डिक्रीज होगी, 7M से। तो कितने M बचेंगे अभी, 20 में से 7 गए तो 13 बचेंगे। समझ में आती है। 100 रुपये किसके बराबर है, 20 के, 7 के या 13 के। आप बोलोगे सर 20 के, क्यों, क्योंकि ये ओरिजिनल वैल्यू है। तो अगर 20M को आप 100 बोल रहे हो तो फिर M को कितना बोलोगे, 5। कितना बोलोगे, तो M की वैल्यू कितनी है, 5। तो आपसे पूछा फाइनल प्राइस, तो 13 × 5 कितना हो जाएगा, 65। तो 65 इस सवाल का सही उत्तर है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सीसेट बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा चैलेंजिंग उन बच्चों के लिए होता है जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम होती है। तो
तो यदि आप बेसिक से बिल्कुल मैथ सीखेंगे और कंसेप्ट सीखेंगे तो डेफिनेटली आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो अच्छे होंगे। ना सिर्फ सीसेट या फिर EPFO का भी एग्ज़ाम की मैं बात करता हूँ, या फिर कोई भी स्टेट PCS एग्ज़ाम जहाँ पे मैथ्स पूछी जाती है, इवन गवर्नमेंट जॉब जहाँ पे मैथ्स पूछी जाती है, तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने परसेंटेज चेंज को समझा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे सक्सेसिव परसेंटेज चेंज को, और उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और यदि कोई डाउट है, कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है, तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट करा करिए। और यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल सिलेक्शन क्लासेस, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। बाय, टेक केयर।